हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आप लोगों के लिए क्या है, मैं एक MCQ की सीरीज लेके आया हूँ। और वो क्या है, ये जो सीरीज होगा ये कंटिन्यू बनेगा मैथ और साइंस की। मिनिमम 80 क्वेश्चंस MCQ की, ठीक है, मैथ्स एंड साइंस में। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि जो हमारे चैनल में नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जो आपके साथ में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका चैनल है, इसलिए क्या है, इसमें अच्छी अच्छी वीडियो। तो देखिए, उसी सिलसिले में हम क्या किए हैं, MCQ का एक सीरीज आया। तो MCQ में क्या है, चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट किए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से हम टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। और इसी में से आएगा वो जो जितना भी सारा बता रहे हैं उसी में से सारा कोई 20 क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, बोला जाए लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। और ऑप्शन में क्या दिया, 13 दिया, 65 दिया, 875 दिया, 1875 दिया है। अब क्या करना है, इसी में से आंसर आपको ढूंढना है, जो आंसर क्या है इस क्वेश्चन में गिवन है। तो बोला जाए लार्जेस्ट नंबर, जब भी लार्जेस्ट रहता, मैक्सिमम रहता, हाईएस्ट रहता, मतलब हम लोग HCF फाइंड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा 5 और 8 क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो जो भी रिमाइंडर दिया हुआ है उससे हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी HCF फाइंड करेंगे। क्योंकि MCQ में बहुत स्पीडली करना रहता है, फास्ट करना रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन। तो देखिए, MCQ में ज़्यादा क्या करना, टाइम स्पेंड नहीं करना है, इसलिए क्विक एंड फास्ट करना होता है। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, 34-35 क्वेश्चन। तो देखिए, इसी सिलसिले में क्या है, कैसे करेंगे हम लोग, जब भी लार्जेस्ट का मतलब क्या हो गया, टू फाइंड HCF, ठीक है, या हाईएस्ट रहेगा या मैक्सिमम रहेगा। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 70 दिया हुआ है और 125 दिया हुआ है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट बोले, मैक्सिमम बोले, लार्जेस्ट नंबर मतलब क्या हो जाएगा, टू फाइंड HCF। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए कौन सा नंबर है, एक 70 है और एक 125 है। कितना रिमाइंडर है, तो 5 है और 8 है। तो जो भी रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर आता है उससे हम लोग माइनस कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, कंप्लीटली वो डिविजिबल हो जाता है। तो अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 8 है, तो हम क्या किए, 70 माइनस 8, ठीक है, 70 माइनस 8 कर दिए। और दूसरा क्या था, 125, सॉरी 5 है ना ये, और दूसरा क्या है, 125 से क्या माइनस कर दिए, 8 माइनस कर दिए। तो माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका क्या फाइंड करेंगे हम लोग, HCF फाइंड करने का बहुत सारा लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है। अब ये दोनों को माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 65। ये दोनों को माइनस करना है, किसे माइनस करना है, 117, ठीक है। हम तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, यदि टेबल क्लियर है आप लोगों को तो बोल सकते हैं 13 5 जा 65, 13 9 जा। और नहीं तो भैया बहुत सारा मेथड है, 2 मेथड है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोनों मेथड। यदि इसीलिए बार बार बोला जाता है, सभी को बोला जाता है, बच्चे क्लास में भी बोला गया होगा कि आप 30 तक टेबल याद कर लें। आपके पास तब टाइम नहीं है 30 तक याद कर, आप तो बूढ़े हो गए आप लोग। तो यदि टेबल मुंह पे है, एकदम क्लियर है, ठीक है, जैसे रस टपकता है वैसे एकदम, हाँ टेबल पूरा क्लियर है, तो तुरंत बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ये, तो 13 × 5 13, ठीक है, 9 जा। अब दोनों से क्या कॉमन आया, 13 आया, इसलिए HCF 13 होता है। अब नहीं पता है तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो 65, अब इधर क्या है, 117, ठीक है, 5 से किए, ठीक है, ये 13 है, 5 1 जा 5 माइनस किए 1, 5 15, 5 3 जा 15, ठीक है। अब देखिए 7 8 9 प्लस किए तो 7 + 1 8, 8 + 1 9, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले ये 3 से भी डिविजिबल है तो डायरेक्ट हम 3 से करते हैं, चूँकि क्या फाइंड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो 3 3 जा 9, माइनस करिए 11 से 9, 2 2 7 जा, ठीक है, तो 3 9 जा, फिर 3 से कर दिए कितना हुआ 13, तो कितना आ गया ये 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या लिखें, तो इसे लिखे 5 इंटू 13, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ 5 इंटू 13 हो गया, देयरफॉर HCF हो गया 5 इंटू 13, 3 इंटू 3 इंटू 13, तो दोनों से क्या कॉमन हो गया 13, 13 कॉमन आ गया, इसीलिए क्या बोले, क्या देयरफॉर क्या हो गया 13 जो है इज द HCF। जो दोनों में कॉमन आ गया वही HCF होता है। मतलब ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ऑप्शन आ गया ये, मतलब A नंबर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यदि LCM होता तो क्या होता, यदि LCM होता तो क्या होता, आप लोग आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B आर रिटेन, कैसे, चूँकि A की वैल्यू दिया गया है और B आर रिटेन, A इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, एक्स वाई क्या है प्राइम नंबर्स। तो क्या करना है, देन HCF, किसकी HCF, A और B की HCF कितना होगा। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी में से हम लोग को सेलेक्ट करना है। देन हाउ कैन यू सेलेक्ट विच वन इज द आंसर ऑफ A एंड B। तो क्या है, A इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर। इसे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेते हैं। x, चलिए आपके लिए x इंटू एक्स, आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते हैं, क्विक एंड फास्ट भी हो जाएगा ये। एंड b इक्वल टू क्या है, एक्स वाई का क्यू, तो क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब ये दोनों की HCF, तो HCF क्या होता है, HCF ये दोनों में से जो कॉमन आ जाए, तो देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये हो गया x, एक x हो गया, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए एक y, चाहे जैसे भी ले लें y को, x इंटू वाई, तो हो गया एक्स वाई की स्क्वायर। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब यदि मान लीजिए LCM होता, तो उस कंडीशन में जो x कितने बार हुआ है, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम बोथ A एंड B, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स द नंबर विच इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स इज द LCM। मतलब 1 2 3 x 3 टाइम्स है, यहाँ x 1 टाइम्स है, मतलब मैक्सिमम वाला ही होगा, x 2 टाइम्स है, y 3 टाइम्स है, दैट मीन्स y की क्यूब। तो यहाँ पे LCM यदि होता तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, बने रहिएगा, तभी कुछ कर पाएंगे, देख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज आप एक ही बार में देख के यदि मान ली क्विट कर जाते हैं, बाहर कर जाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, एक हमारा P है, दूसरा Q है। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, P एंड Q, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q। उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, P एंड Q, देन AB बीइंग प्राइम नंबर्स, A और जो B है, ठीक है, AB बीइंग प्राइम नंबर्स, देन LCM, किसकी LCM फाइंड करना है, तो एक मिनट, P एंड Q की LCM फाइंड करना है, किसकी LCM फाइंड करना है, A और, चलिए ठीक है, PQ। अब देखिए ज़रा, अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बताया था, उस समय LCM फाइंड कर रहे थे। कभी भी यदि एक ट्रिक्स बता रहे हैं, जब भी मिनिमम रहे, लीस्ट रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, जनरली LCM फाइंड किया जाता है, और मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, तो HCF फाइंड किया जाता है। ये क्वेश्चन में आएगा, जैसे बारी बारी से बताऊंगा। तो ये P इक्वल टू क्या है, AB स्क्वायर, एंड Q इक्वल टू क्या है, AQB। तो बोला जा रहा है LCM, किसकी LCM, LCM PQ की। तो चलिए देखिए, ये हमारा P है, और बोला जा रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो P इक्वल टू AB की स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं, A
इंटू बी इंटू बी। समझ, हम चाहते तो डायरेक्ट बोल सकते थे Q इक्वल टू क्या है, ए क्यूब बी। तो क्या हो जाएगा ये, आप लिख सकते हैं ए इंटू ए, बार बार बोले बी। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप चाहते तो डायरेक्ट देख सकते थे। यहाँ पर देखिए ज़रा, ए एंड बी स्क्वायर, ए क्या है कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, ए यहाँ पर ए क्यू क्या है 3 टाइम्स। तो याद रख लीजिएगा, तो ये दोनों में से जो सेम नंबर जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर कितना है, तो ए का क्यूब है, तो ये हो गया ए का क्यूब, ये याद रखने का है। और दूसरे में क्या है, बी, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी, तो बी की यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो गया ए क्यूब बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, मतलब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग को फाइंड करना है, तो एलसीएम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ए क्यूब बी स्क्वायर, 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन गलत है, ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, तो ये हम डायरेक्ट कर लिए, क्या कर दिए ए क्यूब बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आया हमारा, तो हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट है। बार बार बोले, ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर होगा ए एंड बी वाले में, जो दोनों में सेम कॉमन होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने टाइम्स रिपीट होना चाहिए, तो ए 3 टाइम्स रिपीट है, तो ए क्यू आ गया। अब यहाँ पे देखिए बी 1 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है, तो जब मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर रिपीट होता है वही क्या होता है, एलसीएम। जबकि एचसीएफ में क्या होता है, दोनों में से जो सेम कॉमन हो, सेम टाइम रिपीट हो, वही होता है। तो यहाँ देख के भी आप बोल सकते हैं, तो देख के क्या बोल सकते हैं, ए, ठीक है, पी वाले में क्या है, पी इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर है, तो ए 1 टाइम्स है, मतलब एक ही बार में है, उसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3, इसका मतलब 3 पावर वाले को एलसीएम कहेंगे हम लोग, ठीक है। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। एलसीएम निकालेंगे आप डिवीजन मेथड से भी तो यही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन करना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था वहाँ। द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम बोथ 1 to 10, 1 to 10 के बीच का क्या करना है, लेकिन हाँ 1 to 10 में 1 to 10 दोनों इंक्लूड होना चाहिए। तो ये बोला जा रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा एलसीएम, इतने सारे का एलसीएम में से क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बोला जा रहा है वो लिस्ट नंबर जो डिविजिबल हो जाएगा ऑल नंबर से, सारे नंबर से डिविजिबल हो जाएगा जो 1 to 10 के बीच में आएगा। तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम फाइंड करना किसके बीच का, 1 to 10, तो क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम तो 1 2, थोड़ा सा बड़े बड़े लिखे, 1 और 10 के बीच का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसकी एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए हम इसकी एलसीएम फाइंड करते हैं। मान लीजिए चलिए 1 से करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, 2 से डायरेक्ट कर ले, 1 3 2 5 6 7 4 9 5। एलसीएम करना सिंपली और कुछ नहीं करना, 3 3 3, चलिए 3 से दिए, 1 1 1 2 5 1 3 5, चलिए 5 से किए 1 1 1 2 1 1 7 4 3 1, चलिए 4 से 2 1 1 1, सारे में 1 7 2 3 1, ठीक है। चलिए अब क्या है, मान लीजिए अब 2 से भी देते हैं तो भैया 2 तो यहाँ आ ही जाएगा। अब चलिए अब हो गया 2 × 3 × 5 × 2 × 7 × 2 × 3, ठीक है। चलिए देखिए अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 या 6 5 या 30, 15 15 2 या 30 2 या 60, 66 जा 66 जा 3 360 एंड 3607 जा 360, ये हमारा आंसर आ गया 2520, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कुछ नहीं करना था, क्या करना था, ओनली दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, ठीक है। चलिए तो अच्छा 1/√2, ये क्या दिया 1/√2,
तो 1/√2 इज या एन जो भी है, फ्रैक्शन होगा कि रेशनल नंबर होगा कि इरेशनल होगा कि नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा। तो 1/√2। अब देखिए ज़रा ध्यान से, इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। कुछ मत कीजिए, इसे क्या कर दीजिए, 1/√2 है तो आप एक काम कर सकते हैं, √2/√2 क्या किए, इसे हम लोग रेशनलाइज कर दिए। क्या कर दिए, इसे हम लोग रेशनलाइज कर दिए। किसे रेशनलाइज कर दिए, 1/√2। अब जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, √2/1/, मतलब लिख सकते हैं 1/2 इंटू √2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू √2। देखिए अब ये 1/2 क्या है, ये हमारा 1/2 रेशनल है। 1/2 क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है, और ये क्या है हमारा इरेशनल। ठीक है, ये है 1/2 रेशनल नंबर और √2 क्या, इरेशनल। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, वो ऑलवेज क्या होता है, वो ऑलवेज होता है द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे समझने के लिए लिख सकते हैं द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, रेशनल का और इरेशनल का, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल। ये क्या होता है, इरेशनल। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 + √5 क्या होगा, इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल होगा कि कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो 3 है, 3 क्या हो गया, रेशनल नंबर है। 3 क्या है, तो 3 हमारा रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, 3 को लिख सकते हैं हम लोग 3/1, मतलब p/q के फॉर्म में आ जाएगा। और ये √5 चूँकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल होता है। इसलिए आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए इसे याद रखना पड़ता है, याद रखिएगा। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसेबल, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो ऑप्शन दिया है चारों में से कौन सा, किसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो चलिए सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं तो चेक करना होगा पहले। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं, इसे ही चेक करते हैं। अब बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना, ऐसे तो डायरेक्ट देख के नहीं बोल सकते हम लोग किसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं, तो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ये है टर्मिनेटिंग, मतलब समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए 4.423.5 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब जैसे 43.555 नन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट नहीं कर रहा, स्टॉप नहीं लग रहा, वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और क्या होता है, रिपीटिंग होता है, रिपीट होता है। जैसे 432.5235, ठीक है, 353535 वो। तो यहाँ पर क्या है, अब ये चारों जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर जाएगा डेसिमल के बाद। जैसे मान लीजिए 42.5 यहाँ पे रुक गया, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। बार बार रिपीट कर रहे हैं, मान लीजिए 42.56 ये हो जाएगा नन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं कर, नन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल 565656 चलते जाएगा। तो कैसे पता करेंगे इसको, हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। चलिए देखिए कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा है यहाँ पे 2027/625। अब 625 है तो इसे हम लोग ऐसा करते हैं, नीचे में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 203 है, ठीक है, और यहाँ पे यदि 100 आ जाए या 10 आ जाए
ठीक है, कितना सिंपल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 आ गया तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं, मुंह से ओरली बोल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर क्या होगा पता है, आपको प्रॉब्लम आएगा, क्या आ जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए अब क्या है, इसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे 625 है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास टाइम की किल्लत होगी, एग्जाम में टाइम बचाना पड़ेगा, पॉकेट में रखना पड़ेगा, ताकि 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो सोचना पड़ेगा आपको। ऐसा करते हैं, इसको नीचे में डिनोमिनेटर में आप ये कोशिश कीजिएगा कि जितना से जितना ज़्यादा जीरो लेके आए। अब 1000 लेके आ रहे हैं, कितना बढ़िया बात है, बहुत जल्दी सिंपली क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, तुरंत डिवाइड हो जाएगा। ये मतलब डेसिमल में हम लोग कर सकते हैं। तो इसको चेंज करना, मान लीजिए 2 से चेंज कीजिएगा तो 1250 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 2250 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कीजिएगा 2250 आएगा, 444500 आ जाएगा। तो ऐसा करना है ताकि नीचे पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ऐसा करते हैं, अब ऊपर नीचे 2 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 की पावर 4 से। चलिए 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 4 से मतलब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16। 16 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो चेक करके देख लिए। मान लीजिए यहाँ पे चेक 625 है, 2 के पावर 4 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16, 6 5 30, देख लीजिए 3, 6 2 जा 12 है, 3 15 5 1 36 1 37 5 2 6 0 0, कितना आ गया देखिए 10,000 आ गया। बार बार बोले थे क्या कि जितना 0 से 0 लाना है, तो ऐसा सोचना पड़ेगा जो मैक्सिमम 0 आ जाए पूरा कंप्लीट। ज़्यादा चांस, जैसे मान लीजिए आपको आ रहा है 2 3 5 और नीचे में आ गया है 1000, सिंपल हो जाएगा 1 2 3, इसके पहले आप क्या किया, डेसिमल डाल दिए, मतलब क्या बन गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसीलिए कोशिश ज़्यादा होना चाहिए। अब बोलेंगे सर डिवाइड कर लेंगे, हम बोलेंगे एकदम बेशक डिवाइड कर लीजिए तो भी आएगा, हो सकता है ज़्यादा टाइम लेकर डिवाइड करने में, जैसा कर सकते हैं। अरे भैया ऑब्जेक्टिव में थोड़ी दिखाना है, हम डिवाइड कर दिए रफ में। तो ये क्या हो गया, 2027 इंटू 16। अब यहाँ पे कितना आ गया था, 10,000। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2027 इंटू 16, 2027 है और यहाँ पे 16 है, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2, ठीक है, 22432, 22432 डिवाइडेड बाई 1 2 3, ठीक है। अब डेसिमल 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2.2432, यही हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए तो इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हर सारे चैप्टर से हम क्या करेंगे, हम लोग MCQ बनाएंगे सारे चैप्टर से, ठीक है। चलिए एंड तक देखिएगा। तो ये हमारा हो गया। चलिए अब हम लोग अगला जो स्टार्ट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरा कुछ क्वेश्चन लेते हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए MCQ के सीरीज में ये नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 65 एंड 117, 65 और 117, इसका जो HCF आएगा उसको किस फॉर्म में लिखना है, 65m - 117, और वैल्यू फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दो नंबर दिया गया है 65 और 117, ठीक है, तो इसकी HCF फाइंड करना है और उसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। मतलब 65m - 117 इक्वल टू HCF ऑफ दिस एंड दिस। मतलब 65 और 117 का HCF इज इक्वल टू क्या होगा, 65m - 117। और फिर इसी से क्या करना है, और इसी से फाइंड करना है m की वैल्यू। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 65m - 117, HCF
इक्वल टू HCF, किसके HCF ऑफ 65 एंड 117। तो HCF फाइंड करेंगे 65 और 117, तो यहाँ पर लिख दिए 65 117। जैसे फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लिए, लॉन्ग डिवीजन जैसा आपको सूटेबल लगे, जैसा इजी हो जाए। ये हम लोग 5 से किए 13, ठीक है। ये 3 से, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 9 जा, 3 से किए 13, तो ये हो गया 5 इंटू 13, ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 13, तो 13 क्या हो गया, 13 इज द HCF। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 13। ये क्या हो गया 65m माइनस 117, तो ये हो गया 65m, इसको शिफ्ट कर लिए 13 प्लस 117, ठीक है। ये कितना आ गया 65m इक्वल टू 130। अब इसे कैंसिल कर दिए कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, देयरफॉर m की वैल्यू क्या हो गया 2। तो हमारा ऑप्शन जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आंसर क्या हो गया 2, ठीक है। तो ये MCQ का जो सीरीज है इसमें सारे चैप्टर से MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बेल्स टॉल एट इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड है। 4 बेल है जो क्या करता है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के इंटरवल में क्या होता है, वो घंटी बजता है। इफ़ दे टॉल टुगेदर, यदि सभी एक साथ में 10 बजे यदि बजता है, कब बजता है 10 AM 10 बजे, तो बोल रहा है एट व्हाट टाइम विल दे टॉल टुगेदर, किस समय में वो एक साथ क्या करेगा, वो टॉल टुगेदर मतलब घंटी बजेगा। द फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 AM, तो 10 AM मतलब 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद जब भी दोनों एक साथ, चारों एक साथ बजेगा तो कितने समय में बजेगा, कितने बजे बजेगा। तो वो 4 घंटी है और सभी का इंटरवल दिया हुआ है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के इंटरवल में बज रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, चूँकि ऑब्जेक्टिव में क्या करना है हम लोग को, ऑब्जेक्टिव में टाइम लिमिट होता है, और यदि ज़्यादा सारा समय ऑब्जेक्टिव में लगा देंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम देने का है। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा टॉल टुगेदर एक साथ में बज रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग LCM फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, टू फाइंड द LCM, LCM फाइंड करना है। किसकी LCM फाइंड करेंगे, तो देखिए 10 सेकेंड, 15 है, सारा सेकेंड में है, 20 है और 30 है, ये सभी की क्या करना है LCM फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग LCM फाइंड कर लेंगे। LCM किसकी LCM ऑफ 10, 15, 20 और 30, सभी का LCM करना है। जब LCM आएगा मान लीजिए सेकेंड में, ठीक है, तो उसको फिर मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, और 10 AM के बाद मान लीजिए LCM आता है, मान लीजिए सपोज कीजिए LCM आता है 60 सेकेंड आता है, तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिए, तो 60 मान लीजिए 60 सेकेंड है, सेकेंड से मिनट में करना है तो 60 से डिवाइड, तो 60 से डिवाइड कर दिए कितना है 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा 10.01, ठीक है। आंसर ये होना चाहिए। देखिए ज़रा, अब हम लोग क्या करेंगे LCM लेंगे। मान लीजिए LCM है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, तो 2 से कर दिए, 2 5 या 10, 2 से 15, 2 से, ठीक है। चलिए अब किससे करें, तो अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं। चलिए पहले 3 से कर लेते हैं, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15, ठीक है। अब किससे कर लें, 5 5 सब सारा 5 के मल्टीपल्स में, 5 1 1 5 2 जा 10, 5 1 जा कितना हो 3 2 जा 6, ठीक है, 6 5 जा 30, 32 जा 60, मतलब कितना आ गया LCM आ गया, कितना आ गया 60 सेकेंड, ठीक है। कितने बज के बोला 10 बजे के बाद। अब ये सेकेंड है तो सेकेंड से मिनट में कर लिए, तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा 1 मिनट। तो जब भी घंटी बजेगा 10 बजे के बाद कितना हो जाएगा 10.01 AM, मतलब आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो हमारा ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, कुछ नहीं करना था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, इफ़
-2 and 3, -2 and 3 आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। तो क्या पूछा जा रहा है, ए की वैल्यू क्या होगा और बी की वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि, लेकिन ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसमें क्या है, ए और बी की वैल्यू गिवन है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है जो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बोला जा रहा -2 and 3 मतलब क्या, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरो है, मतलब अल्फ़ा और बीटा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा क्या है, बीटा। यही तो हमारा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि इसके 2 रूट दिया गया है, इसको, इसकी वैल्यू को यदि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो जीरो के इक्वल आता है और उसको सेटिस्फाई करता है, जैसा कि आपको पता होगा, पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ द रूट, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, जैसा कि पता है -b/a। तो चलिए b/a मतलब a + 1, ये हो गया a मतलब 1, मतलब -b/a। 1 का मतलब क्या हो गया, सेम नंबर आ जाएगा। और यहाँ अल्फ़ा क्या है, -2 प्लस बीटा क्या है, 3 इज इक्वल टू -a + 1/1। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, जो किसके इक्वल होता है, c/a। तो ये हमारा जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है a, एक्स की कॉफिशिएंट होता है b, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म के इक्वल में आता है ax² + bx + c। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -a, देखिए ध्यान से, -1 ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं, तो -a -1। अब इसको इधर शिफ्ट कर दिए, मान लीजिए माइनस था, तो ये 1 + 1 इक्वल टू -a, मतलब -a इक्वल टू 2, या लिखें a इक्वल टू -2। अब दूसरा क्या है, सपोज अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या है इसके इक्वल में, जैसे ये होता है जनरली ax² + bx + c, ये जनरली होता है। c मतलब कांस्टेंट टर्म, c/a। c में क्या है, b, a में क्या है, 1, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है, -2 × 3, -6 इक्वल टू b बाई, डायरेक्ट करते हैं, देयरफॉर b इक्वल टू 6। अब यहाँ से ऑप्शन क्या है, a -2 है, ठीक है, और b क्या है, -6। तो a -2 -6 देखिए कौन सा है, तो ये हमारा क्या हो गया, यही हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए पहले इजी क्वेश्चन स्टार्ट कर ले, उसके बाद हम लोग सीरीज आगे बढ़ते जाए। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ़ 10 ऑफ क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 10 ऑफ 3x² + 8x + k, 3x² + 8x + k बी द रेसिप्रोकल किसका, ऑफ द अदर। एक क्या है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। मान लीजिए पहला यदि हम लेते हैं अल्फ़ा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/α। बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो पूछा जा रहा है के की वैल्यू क्या होगा। देखिए 10 जो है किसका, 10 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 10 क्या है, रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है, दूसरे का, मतलब अदर का रेसिप्रोकल है। तो क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है के की वैल्यू क्या होगा, तो बोला जा रहा है के की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो देखिए, तो सबसे पहले एक रेसिप्रोकल है, मान लिया अल्फ़ा है, 2 रूट होता है अल्फ़ा और बीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मान लीजिए हम लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा, c/a। तो c इक्वल टू क्या है, यहाँ से देखेंगे हम, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से देखेंगे, ये हो गया c, ये हो गया b, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c क्या है k, और a क्या है, 3 है। बोला जा रहा है एक रेसिप्रोकल क्या है, दूसरे का, मान लीजिए दो रूट है अल्फ़ा और बीटा, तो एक जो है
वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, मान लीजिए एक अल्फ़ा लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये बीटा जो है क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/, एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, तो एक अल्फ़ा है तो दूसरा मान लीजिए पहले वाले को अल्फ़ा लिए तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/α। ये कट गया तो ये क्या हो गया 1, तो 1 = k/3, देयरफॉर क्या हो गया k = 3। मतलब यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, k = 3। तो एक दूसरे का उल्टा है, एक जो है पहला दूसरे का उल्टा है। ठीक है, पहला जो है दूसरे का उल्टा। हाँ, यदि बीटा ले लेते हैं पहला तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बीटा का उल्टा, मतलब 1/, एक अल्फ़ा उसका उल्टा 1/α, दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट, यदि बीटा ले रहे हैं तो 1/β हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या आ गया k/3, मतलब आंसर क्या आ गया, k की वैल्यू 3 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, बोला जा रहा सम, किसका सम ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, किसका, kx² + 2x + 3k इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो का मतलब कि सम जो है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल है। तो उस कंडीशन में बोला जा रहा है के की वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिए, तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। और एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि जो चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी कीजिएगा, यदि आप नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बार बार बोल रहे हैं, यही एक ऐसा चैनल है, आपका चैनल है, जिसमें मैं छोटा से छोटा कंसेप्ट को लेकर आया हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग इसे देखेंगे और गारंटी बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, और एक स्लोगन, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है जो नेक्स्ट क्लास में अपलोड होगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। ठीक है, और वो वीडियो क्या है कि आप 4 घंटे में, ठीक है, 4 घंटे में 4 आवर्स में आप 5 चैप्टर कैसे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि रीड कर लेना है, रीडिंग कर ली हो गया तो ठीक है। तो मैं उसका ट्रेलर बोल दिया एक बार, उससे रिलेटेड वीडियो आएगा। फिर उसका एक दिन में, मतलब 1 डे में 15 चैप्टर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग वीडियो सब आने वाला है, तो ठीक है, इंतजार कीजिए। और नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बोला जा रहा है, इफ़ द सम ऑफ द जीरो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, उसका 2 रूट होता है, एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वो सम, जैसा कि क्वेश्चन बोला जा रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो के की वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ द रूट है। तो देखिए यहाँ से, तो सम ऑफ द रूट में क्या हो गया, यहाँ से ए की वैल्यू हो गया के, बी हो गया 2 और सी हो गया हमारा 3k। ठीक है, चलिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है c/a। ये हो गया b/a, ये हो गया हमारा c/a। ठीक है, चलिए, तो -b/a, b क्या है 2, a क्या है k, c क्या है 3k। ठीक है, a क्या है, देखते जाइए, a क्या है हमारा k। ठीक है, चलिए, शॉर्ट करना चाहें तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, के कैंसिल कर दिए, k इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3। चाहे तो शॉर्ट, चूंकि आपका क्या है ये ऑप्शनल है, तो इसलिए क्विक एंड फास्ट करना, जल्दी करना, जितना जल्दी हो सके। आपको तो टिक ही करना है, जितना जल्दी हो सके, टाइम सेव करना है, सबसे बड़ा टाइम। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से हम कैंसिल कर दिए डायरेक्ट। कोई पूछे क्यों कैंसिल किए, मैं यही बोलूँगा यहाँ कर लीजिए भैया, के ऐसे भी कैंसिल हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो अब क्या बचा, 2 = 3k, तो देयरफॉर k इक्वल टू कितना हो गया, -2/3। अब देखिए जरा यहाँ -2/3 कहाँ पे ऑप्शन पे है, तो यहाँ पे है माइनस, ये हो गया 2/3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, कैसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3 4 इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो दिया 1 2 3 4, इसमें कौन सा ग्राफ
क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं होगा। ये या जो ऑप्शन दिया गया ABCD में। तो देखिए चूँकि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये क्या है, एक्स एक्सिस। देखिए ध्यान से, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ठीक है। हैज टू शेप, देखिए हैज टू शेप आइदर ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड। ओपन अपवर्ड और ओपन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। कब होगा, जब a ग्रेटर देन इक्वल और a लेस देन इक्वल, एंड विच इज कॉल्ड पैराबोला। वही पैराबोला होता है, क्लास 11th में पढ़िएगा। और x और नंबर c जो है वो क्या कर रहा है, x एक्सिस को दो जगह पे क्रॉस कर रहा है, x एक्सिस को यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब क्रॉसेस द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। बट क्या है ये, इट इज इन ओपन कर, ओपन है, सो ये पॉसिबल है। लेकिन नंबर डी में क्या है, 1 2 3, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। 3 जगह पे क्रॉस कर रहा तो क्यूबिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन होगा हमारा डी, ठीक है। ये दोनों क्या है, ओपन है, यहाँ पे लिख दिए ओपन अप, ठीक है, ओपन अप है, ठीक है। तो क्या है ये, ओपन किधर है, अप, मतलब अपवर्ड है, और ये क्या है, ओपन डाउनवर्ड है, ओपन डाउनवर्ड, जो क्या कहलाता है, जो कहलाता है पैराबोला। ये आप लोग पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11th में, यही होता है पैराबोला। पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, ठीक है, क्या होता है, पैराबोला होता है और हाइपरबोला होता है, एलिप्स होता है। तो ये पढ़ना है हम लोग को। तो 10th के बाद हमें मेरा एक और चैनल बनने वाला जो क्लास 11th से रिलेटेड होगा वो, और उसमें क्लास 11th की मैथ। तो ये ओपन कर्व होगा, अपवर्ड होगा ये एक्स एक्सिस के ऊपर, ये बिलो होगा, ये भी ओपन कर्व है, डाउनवर्ड है, इसे पैराबोला बोलते हैं। तो ये पॉसिबल है, पढ़ेंगे क्लास 11th में। और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, इसलिए क्वाड्रेटिक जब भी रहेगा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। जगह आप लोगों को क्यूबिक के बारे में पढ़ना नहीं है, वो डिलीटेड है सिलेबस में। ये 3 पॉइंट पर, 1 2 3, ठीक है, ये क्यूबिक का होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ये नॉट पॉसिबल, मतलब यही होगा हमारा आंसर, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ k सच दैट, वैल्यू निकालना है k की वैल्यू। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बोला जा रहा है सम, ये जो सम ऑफ इट्स 0 जो है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट। किसके इक्वल है, तो हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, ठीक है। ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, हाफ उसके प्रोडक्ट का। तो बोला जा रहा है इसमें से k की वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से हम लोग सम निकाल दे, प्रोडक्ट निकाल दे, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोला जा रहा है सम जो है किसके इक्वल है, हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, बस यही करना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये दिया गया है, देखिए ध्यान से। तो बोला सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसी को वैल्यू पुट करना, सिंप्लीफाई कर देना, जो भी आंसर आएगा यहाँ से देख लेना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ये माइनस b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो चलिए यहाँ से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा पहले फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस b/a का मतलब क्या है, 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस k प्लस 6। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। c2 इंटू 2k माइनस 1, a में क्या है, 1 है, मतलब क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4k माइनस 2। अब देखें यहाँ पे इसका वैल्यू को,
माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, फार्मूला से एक माइनस और एक माइनस यहाँ से, तो ये आ गया हमारा k प्लस 6 1/2 c बाई ए क्या है 4k माइनस 2। अब चलिए इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2k प्लस 12 इक्वल टू 4k माइनस 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए इसे शिफ्ट कर लिए और इसे इधर शिफ्ट कर लिए, ये हो गया 12 प्लस 2, ये हो गया 4k माइनस 2k, ये आ गया 14 इक्वल टू कितना हो गया 2k, क्या हो गया 7, देयरफॉर k की वैल्यू कितना आ गया तो 7 आ गया। ऑप्शन देखिए ज़रा यहाँ से कौन है कौन है, ये है ये है ये है, अरे ये है, तो चलिए इस पर कर दिए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला जा रहा इफ़ m and n आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 11x माइनस 4, तो फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या, तो यहाँ से जैसे देखिए m प्लस n कितना होगा, m इंटू n कितना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है कि m और n जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा होता था वहाँ पे क्या हो गया m और n हो गया, बस कुछ नहीं, बाकी सेम है। m प्लस n कितना होगा माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए, m इंटू n c बाई ए, c कितना है माइनस 4/3, बस हो गया। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में है m बाई n प्लस n बाई m, ये कन्फ्यूज करने के लिए है, तो चलिए m इंटू n, तो ये हो गया m² प्लस n², तो इसे हम लोग लिख सकते हैं m प्लस n की होल स्क्वायर माइनस 2mn बाई m इंटू n, ये वैल्यू पुट कर देना है और क्या है। जैसे देखिए a² प्लस b² को लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या है ट्वाइस ए बी। चेक कर सकते हैं इसको, फार्मूला क्या होगा a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी, ये कट गया, क्या बच गया, दोनों इक्वल हो गया, मतलब लिख सकते हैं ये फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब वैल्यू पुट कर दिए और फाइनल आंसर देख लिए क्या है, 11 माइनस 11/3, 2 इंटू m इंटू n कितना है माइनस 4/3, m इंटू n कितना है माइनस 4/3, और सिंप्लीफाई ये हो गया 121/9 माइनस माइनस प्लस 8/3 डिवाइडेड बाय कितना है माइनस 4/3। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 9, 1 2 1 प्लस 3 3 जा 8 3 जा 24 माइनस 4/3। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं, ऐड कर दिए 4 प्लस 1 5 2 2 जा 4 1 4 प्लस 1 5 2 2 4 1 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय माइनस 4/3। चलिए तो अब क्या हो गया, ये हो गया 145/9 इंटू 3/4 विथ निगेटिव साइन, 3 3 जा 9, ठीक है, कितना आ गया माइनस 145/12, 145/12। देखिए आंसर क्या होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी उम्मीद के साथ में हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और क्या कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए, अब एग्ज़ाम आने वाले बहुत, तो इसलिए क्या है MCQ सीरीज चल रहा है, उसके बाद साइंस में चलेगा, एक एक दिन अल्टरनेट करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।